Hello student, today I read Science Class 8 Lesson 3 Synthetic Fiber and Plastic. Today I read long answer 3. How does excessive use of plastics affect the environment? कैसे अधिक मात्रा में प्लास्टिक का उपयोग हमारे वातावरण को प्रभावित करता है? The excessive use of plastic affect the environment are following. अत्यधिक प्लास्टिक का उपयोग करने से हमारे वातावरण पर निम्नलिखित तरीके से प्रभाव पड़ता है. इट चॉक ड्रेन एंड पॉल्यूट द सॉइल. यह नालों को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है और मिट्टी को प्रदूषित करता है. इफ़ प्लास्टिक इज डम्प्ड इन द ग्राउंड इट डज नॉट अलाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. यदि प्लास्टिक को गड्ढों में डंप किया जाता है तो ये पानी को अवशोषित नहीं होने देता है. सॉइल अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट. और मिट्टी में खेत में उगने वाले पौधे भी वृद्धि प्रभावित करते हैं. इट टेक्स द सेवरल ईयर्स टू डिजनरेट. प्लास्टिक को अपघटित होने में कई सालें लग जाती हैं. नंबर 3 पॉइंट, व्हेन बर्न्ड प्लास्टिक रिलीज टॉक्सिक फ्यूम्स इनटू एयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन. यदि प्लास्टिक को हम कचरे के रूप में जलाते हैं तो यह जहरीला धुआं वातावरण में हवा में मिलकर प्रदूषित करता है. दीज फ्यूम्स कैन कॉज वेरियस डिसीजेज इनहेल्ड. यदि ऐसा जहरीला धुआं हम नोज के द्वारा इनहेल करते हैं तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं. Plastic thrown into water. Bodies block the flow of water and can harm aquatic organisms. प्लास्टिक यदि पानी के स्रोत में फेंक दी जाती है तो यह वाटर फ्लो को रोकता है और जल में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाता है. पॉइंट 5, grazing animal like cow, goats, etc. swallow plastic along with the leftover food. ये गली में या मैदानों में चरने वाले जानवर इस खाने में लिपटे हुए प्लास्टिक को अंदर निगल जाते हैं तो यह उनके अंदर बॉडी के अंदर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग एंड ऑफ्टन लीड टू देयर डेथ. उनके डाइजेशन को प्रभावित करता है, यहाँ तक कि उन्हें बीमार करके उनकी मृत्यु भी हो जाती है. इसी क्रम में क्वेश्चन 4 लॉन्ग आंसर 4, एक्सप्लेन हाउ यू वुड कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड डिफरेंट मटेरियल. विभिन्न प्रकार के पदार्थों में हम उसके धागों की मजबूती का कंपेयर करेंगे. वी शैल कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल बाई एक्सपेरिमेंट. हम धागों की मजबूती को एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा कंपेयर करेंगे. मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या कौन कौन के सामान इस एक्सपेरिमेंट में चाहिए होंगे. आयरन स्टैंड विद ए क्लैम्प, एक पान, वेट बॉक्स, डिफरेंट वेट्स एंड थिन रीड थ्रेड्स, पतले धागे कॉटन के, वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन, ये विभिन्न प्रकार के धागे. अब आता है प्रोसीजर क्या है. टेक एन आयरन स्टैंड विद द क्लैम्प. एक क्लैम्प के साथ आयरन लोहे का एक स्टैंड लेते हैं. टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ. 60 मीटर एक कॉटन का धागा लेते हैं. टाई इट इनटू क्लैम्प सो दैट इट्स हंग फ्रीली फ्रॉम इट. और इसको क्लैम्प से बांधते हैं जिससे कि यह स्वतंत्र रूप से लटकता रहे. एट द फ्री एंड सस्पेंडेड फ्रॉम पान. इसके एक स्वतंत्र सिरे पर एक पान लटका देते हैं. सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट. जिससे कि वह वजन को प्लेस कर सके. Add weight 1y until the thread break. Note down to total weight.
और इसके वजन में 1 टेल इट थ्रेड ब्रेक नॉट डाउन, नीचे की ओर टोटल वेट रिक्वायर्ड ब्रेक द थ्रेड, जितना वेट इसमें ज़रूरत होगी और उससे अधिक धागा हम तोड़ देते हैं। 10 वेट इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर, इस प्रकार यह धागा उसकी मजबूती को इंडिकेट करेगा। रिपीट द फॉलोइंग एक्टिविटी विथ थ्रेडिंग ऑफ वूल, यही एक्टिविटी अलग अलग धागों में रिपीट करेंगे, वूल के साथ, पॉलिस्टर के साथ, सिल्क के साथ और नायलॉन के साथ। और इस प्रैक्टिकल से हम सीख लेंगे, पता कर लेंगे कि किस धागे में कितनी अधिक शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू कंट्रोल द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाई प्लास्टिक। हम प्लास्टिक के द्वारा जो प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं वातावरण में, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे। उनके निम्नलिखित मीजर टू कंट्रोल प्रॉब्लम कॉज्ड बाई प्लास्टिक आर फॉलोइंग। प्लास्टिक के द्वारा जो प्रॉब्लम्स सामने आती हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अवॉइड टू यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना हमें प्लास्टिक से बने हुए कैरी बैग को अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज दीज आर मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, क्योंकि ये पॉल्यूशन के सर्वाधिक सबसे बड़े स्रोत हैं। मेक यूज वैक्स इन मेड ऑफ कॉटन जूट वेन्यू फॉर शॉपिंग, कॉटन और जूट से बने हुए थैलों को, बैग्स को ले जाना चाहिए शॉपिंग करते समय। दूसरा पॉइंट है, द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज सेपरेटली। हमें घुलनशील और अघुलनशील, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग अलग डस्टबिन में सेपरेटली इकट्ठा करना चाहिए। प्रैक्टिस इन योर होम्स, अपने घर पे यह आदत डालनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक रैपर्स केयरलेसली ऑन रोड, हमें सड़क पर प्लास्टिक के रैपर नहीं फेंकने चाहिए। दीज आर अल्टीमेटली सिटी सीवेज सिस्टम, और ये रैपर सीवेज सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। वेयर दे कॉज्ड क्लॉकिंग, जहाँ ये क्लॉकिंग का कारण बनते हैं। 4 पॉइंट, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक के होने के कारण रिमेंबर द 4Rs प्रिंसिपल, हमें 4Rs प्रिंसिपल को हमेशा याद रखने चाहिए। 4Rs प्रिंसिपल कौन है? रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज़, रिफ्यूज़। रिसाइकिल, हमें कोई भी प्रोडक्ट है रिसाइकिल करके उन्हें यूज़ करना चाहिए। रीयूज़, उस प्रोडक्ट को दोबारा उपयोग में लाना चाहिए। रीयूज़, रिड्यूस, नष्ट करना, रीयूज़, दोबारा उपयोग में लाना, रिफ्यूज़, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक के पदार्थों को, पॉलीथीन वगैरह जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं, हमें उपयोग में नहीं लाना चाहिए। थैंक यू।